वेलकम बच्चों, नवोदय एकेडमी में मैं हूं अरुण चौधरी। हम मैथ्स की कुछ बेसिक क्लासेस को स्टार्ट हमने की है। आज ये क्लास नंबर 4 है। अभी तक की क्लास में हमने देखा कि किस प्रकार प्लस की संख्या को बराबर से इधर उधर ले जाते हैं तो माइनस की हो जाती है, और अगर हमारे सामने समान चिन्ह है, प्लस प्लस की संख्या है तो उसको हम जोड़ते हैं, माइनस माइनस की संख्या है तो उसे भी हम जोड़ते हैं। एक संख्या प्लस की है, एक संख्या माइनस की है तो उसे हम हमेशा घटाते हैं। हम हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं। तो अभी तक हमने जो भी सीखा उससे संबंधित परीक्षा में किस प्रकार प्रश्न पूछा जाता है और हमको कैसे हल करना है, उसी के लिए आज ये क्लास रहेगी। तो आपको आज पेन और कॉपी साथ में लेके बैठना है। जो भी प्रश्न आपके सामने आएंगे उनको आपको हल करना है, फिर मैं उसको बोर्ड पे हल करूँगा। आपको उससे मिलान करना है कि आपके द्वारा किया गया प्रश्न सही है या गलत है। जो भी है अपना आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो आइए करते हैं स्टार्ट आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। अब इस प्रश्न में इधर एक संख्या है, यहाँ पे x है, बराबर का चिन्ह है, और इधर एक संख्या है। यहाँ पे कुछ भी मान नहीं दिया, ना कुछ कहा गया है, ना कुछ इसमें कहा गया कि कुछ भी करना। तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पे जो चर राशि है x, इसका मान निकालना होता है। चर राशियाँ कौन होती हैं? चर राशियाँ a से z तक होती हैं। बड़े अक्षरों में भी हो सकती है, छोटे अक्षरों में भी हो सकती है, हमने कल ही पढ़ा था। अचर राशियाँ वे होती हैं जिनका मान निश्चित होता है। जैसे 3825 निश्चित है तो हमेशा उसका मान निश्चित रहेगा। तो आज हम सीखेंगे हमको x का मान निकालना होगा। इसी बात की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। परीक्षा में जिस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों को आज हम इसमें क्लास में हमारी शामिल करने वाले हैं। तो बिना देरी करते हुए करते हैं स्टार्ट। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, आपको इसको हल करना है। क्या करना है? सबसे पहले ये जो प्लस वाली संख्या है इसको बराबर से उधर ले जाना है। जब इसके सामने कोई भी चिन्ह नहीं होता है तो हमें पता है कि जब भी किसी संख्या के सामने कोई चिन्ह नहीं होता है तो वो संख्या प्लस की होती है। तो मैंने इस संख्या को यहाँ से उठा के मुझे इसके पीछे लिखना। तो ये प्लस की संख्या है, बराबर से उधर ले जाएंगे तो काय की हो जाएगी? माइनस की। तो मुझे क्या करना है? पहले इस संख्या को ऐसा कैसा लिख देना है। ठीक, इधर प्लस 100 मेरा बचा और कुछ भी नहीं बचा। अब मैं इस प्लस वाली संख्या को उठा के बराबर से इधर रख रहा हूँ तो क्या हो जाएगा? 2387 को मैंने इधर रख दिया। अब बराबर का चिन्ह है, देखिए ये प्लस का है तो इससे अब हमको कोई मतलब नहीं है। आगे प्लस का चिन्ह है इसलिए कोई मतलब नहीं। अगर आगे माइनस का चिन्ह होता तो उसको ऐसा कैसा रखे रखते, लेकिन इसके सामने कोई चिन्ह नहीं, मतलब वो प्लस की होगा। तो हमने इस प्लस के चिन्ह को हटा दिया। तो हमने जब बराबर से उधर गए तो अब संख्या हो गई काय की? माइनस की। ये प्लस की संख्या थी, बराबर से उधर ले गए और इसके पीछे लिख दिया तो वो काय की हो गई? माइनस की। अब क्या है? बराबर से इधर एक भाग है, बराबर से उधर दूसरा भाग है, तो हम इसमें से इसको घटा देंगे। अगर ऐसे डायरेक्ट नहीं घटा सकते हैं तो आपको इसे अलग से घटा के इसको देख लेना है। ठीक है, ऐसे घटा के अगर हम देख लेंगे, ऊपर बड़ी संख्या होनी चाहिए, नीचे छोटी संख्या होनी चाहिए। हमेशा इस बात का आपको ध्यान रखना है, चाहे संख्या माइनस की हो या प्लस की हो, आपको घटाते समय ऊपर बड़ी संख्या ही रखना है और नीचे छोटी संख्या ही रखना है। घटाएंगे 5 में से 7 जाएगा तो जा सकता है क्या? 5 में से 7 नहीं जा सकता है। ये इसको देगा, ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 15। अब 15 में से 7 को हम घटा सकते हैं। तो 7 में से 15 गया तो कैसे घटाते? सुन लेना, घटाते कैसे हैं। ऐसा नहीं कि आप 15 तक गिने फिर उसमें 7 माइनस करें, नहीं, आपको 7 से गिना। 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 5, 6, 7, 8 बचे हैं तो वो आपको यहाँ पे लिख देना है। अब यहाँ पे 2 नहीं है, 1 बचा है, क्योंकि 1 तो इसने इसको हासिल दे दिया। अब 1 में से 8 जा सकता है क्या? नहीं जा सकता है, तो हमको हासिल लेना पड़ेगा। इसने दिया तो ये हो गया 7 और ये हो गया 11। अब 11 में से 8 गया तो 8 से 11 तक जाना हमको। नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या तक जाना, तो 8 से 11 तक जाएंगे। 8 के बाद 9, 10, 11, 3 हो रही, तो मैंने 3 लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे 7 में से 3 जा सकता है, ऊपर बड़ा अंक है नीचे छोटा अंक है, तो हमको 3 से 7 तक जाना। 3 के बाद 4, 5, 6, 7, कितना आ रहा है? 4। ये 4 लिख दिया। और इधर तो 3 में से 2 को घटाना तो 1 बचा, तो मेरा x बराबर कितना आ गया? 1438। पर आपको ये बताना है ये प्लस का होगा या माइनस का। 1438 आ गया है, लेकिन ये प्लस का होगा या माइनस का? प्लस का होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बड़ी संख्या आपको दिख रही है वो काय की है? प्लस की है।
इसके सामने कोई भी चिन्ह नहीं मतलब प्लस की, तो इसी में से इसको घटाया, इसलिए ये x का मान क्या आ जाएगा 1438 आ जाएगा। अगर आपका भी ये उत्तर आया है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो x का मान निकालना सीख गए हम। कैसे? x को अकेला रखना है। अगर ABCD में से कुछ भी अक्षर दे दे x के अलावा भी हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उसको अकेला रखना है, बाकी संख्याओं को एक तरफ और ये जो चर राशियाँ होती हैं उनको एक तरफ हम रखते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, इसमें भी x का मान निकालना है। x का मान निकालना है मतलब x को हमको अकेला रखना है। x को अकेला रखना है तो इससे पहले इधर दो संख्याएं हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले इन दो संख्याओं को आपस में हल करके एक संख्या बना लेंगे। ठीक है, इधर हमको जो भी मिलेगा उसको हम जो भी संख्या रहेगी उनको पास पास में लिख के हल कर लेंगे। लेकिन इस सवाल में देखो दोनों संख्या पास में लिखी है और x साइड में लिखा है। x या तो सबसे पीछे होना चाहिए या सबसे आगे होना चाहिए, बीच में हमको नहीं दिखना चाहिए x। तो x सबसे पीछे है कोई बात नहीं, अगर x सबसे आगे है तो भी कोई बात नहीं, अगर x बीच में आता है तो उसको हमको साइड में रख देना है। ठीक है, और उधर तो 2145 अकेली संख्या लिखी हुई है तो उधर तो हमको कुछ करना ही नहीं है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले इन दोनों संख्याओं को आपस में हम जोड़ देंगे। इतना ही कर सकते हैं इस सवाल को देख के अभी तो अगर हम डायरेक्ट नहीं जोड़ पा रहे तो हमको क्या करना है, 8 और 3 को जोड़ेंगे 11 हासिल 1, 6 और 3 कितना आया 361। अब हमने यहाँ पे लिख दिया 361 प्लस x अपनी जगह पे ऐसा कैसा प्लस 2145। अब बन गया हमारे पिछले प्रश्न की जैसा, एक संख्या इधर है, एक संख्या इधर है। अब ये संख्या को उठा के मुझे उधर रखना है, पर ये संख्या है काय की, प्लस की, क्योंकि इसके सामने कोई चिन्ह नहीं होगा तो ये काय की संख्या होगी प्लस की। तो मैं इस संख्या को उठा के कहाँ रखने वाला हूँ, बराबर से उधर। तो यहाँ पे बचा प्लस x बराबर 2145। ये प्लस की जो संख्या है इसको उठा के मैंने इधर रख दिया, तो कितना काय का हो जाएगी माइनस की 361। अब क्या करना है, x अकेला बच गया इधर। ठीक है, इस चिन्ह से हमें कोई मतलब नहीं। तो x बराबर 2145 में से हम क्या करेंगे 361 को घटा लेंगे, तो 5 में से 1 गया तो 4, ये 4 में से 6 जाएगा क्या, नहीं, तो ये इसको हासिल देगा तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 14। 14 में से 6 चला जाएगा, 6 से आपको 14 तक गिनना है, टोटल 8 बचेंगे। अब 1 में से नहीं घटाना, 0 जी क्या 0 में से 3 जाएगा, नहीं जाएगा, तो हमको यहाँ से हासिल देना पड़ेगा, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 1, और 10 में से 3 गया तो कितना बच गया 7 और यहाँ पे क्या बच गया 1। तो 1784 हमारा उत्तर आ गया। और संख्या काय की होगी ये 1784 प्लस या माइनस की, प्लस की। क्यों? क्योंकि इसमें बड़ी संख्या काय की है, प्लस की। ये प्लस की संख्या है, ये माइनस की संख्या, ये छोटी है, इसी में से इसी को घटाए तो इसका चिन्ह आ जाएगा। तो इसका चिन्ह प्लस का है, इसलिए x का मान क्या आ गया 1784। ठीक है, जिन बच्चों ने 1784 बताया है उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या है 238 माइनस 123 प्लस a बराबर 865। ठीक है, अब उसने ABCD का a दे दिया, x नहीं दिया, तो ये x दे, a दे, b दे, हमें उससे कोई मतलब नहीं। ये कैपिटल A दे दिया तो हमको इस कैपिटल A का ही मान निकालना है। ठीक है, हम A से लगा के Z तक कुछ भी अक्षर हो सकते हैं, A भी हो सकता है, X भी हो सकता है, Y भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसने X की जगह A दे दिया, तो मतलब ये होगा कि इस A का हमको मान निकालना है। तो हमारा नियम वही है, संख्याओं को एक साइड में और हमारी चर राशियों को एक साइड में, अचर राशियों को एक साइड में। तो सबसे पहले तो हम ये संख्या आपस में है, पास में है, ये साइड में है। ठीक है, या तो सबसे पीछे होना चाहिए, सबसे आगे होना चाहिए, तो ये सबसे पीछे लिखा हुआ, इससे हमें कोई मतलब नहीं है ऐसे। तो पहले हम इस संख्या को, क्या इन दोनों को आपस में हल कर सकते हैं, बिल्कुल हल कर सकते हैं। और इन दोनों को आपस में हल करेंगे तो क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे या घटाएंगे, घटाएंगे। क्यों? क्योंकि एक संख्या प्लस की है और एक संख्या माइनस की है। मैं फिर बोलता हूँ, ये इसलिए नहीं घटा रहे क्योंकि इनके बीच में माइनस की संख्या है, माइनस का चिन्ह है। ये इसलिए घटा रहे क्योंकि एक संख्या प्लस की है और एक संख्या माइनस की है। तो प्लस की संख्या बड़ी है 2, 3, 8 और नीचे काय की है माइनस की 1, 2, 3। इनको क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 8 में से 3 गया तो कितना बचेगा 5, 3 में से 2 गया तो 1 और 2 में से 1 गया तो 1, कितना बचा 115। तो आपको यहाँ पे 115 लिख देना है। पर मुझे बताइए ये जो 115 है ये प्लस का हुआ या माइनस का, प्लस का। क्यों? क्योंकि ये बड़ी संख्या 238 माइनस 123 है। 238 जो है ये प्लस की है, ये प्लस की है और ये माइनस की है, इसलिए जो चिन्ह आएगा वो काय का आएगा, यहाँ पे भी
प्लस का आएगा। ठीक है, अगर इसके सामने मैंने कुछ, फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसके सामने कोई भी चिन्ह नहीं है तो वो प्लस की संख्या ही मानना है आपको। फिर मुझे ए लिख देना है बराबर 865 लिख देना है। अब क्या करना है, अब इधर एक संख्या बच गई अकेली। अब इसको, ये प्लस की संख्या है प्लस 115, इसको डिब्बे को उठा के मुझे बराबर से उधर लिख देना। तो प्लस ए अपनी जगह पे ऐसा कैसा, 865 ऐसा कैसा अपनी जगह पे, और इस डिब्बे को उठा के इधर रख दिया तो इधर हो गया 115, और ये प्लस की संख्या है तो काहे की हो जाएगी आपकी माइनस की संख्या हो जाएगी। अब माइनस की संख्या है तो मुझे इन दोनों को, एक प्लस की संख्या एक माइनस की संख्या है, तो मुझे इन दोनों को आपस में घटा देना है। तो 865 में से 115 को घटा देंगे तो ये ऊपर वाली प्लस की संख्या, नीचे वाली माइनस की संख्या। 5 में से 5 गया तो 0, 6 में से 1 गया तो 5, और 8 में से 1 गया तो 7। कितना आया 750। तो ए बराबर कितना आ गया हमारा 750। ये ए के सामने कोई चिन्ह नहीं मतलब प्लस की है, 750 के आगे कोई चिन्ह नहीं मतलब वो संख्या प्लस की है। ठीक है, आ गई बातें समझ में। इस प्रकार हमने ए का मान निकाल लिया, उसने x की जगह क्या दे दिया, अब हमको a दे दिया, तो हमने क्या किया, a का मान यहाँ से निकाल लिया है। तो x की जगह कुछ भी हो सकता है, a b c d, तो इसी का हमको क्या होता है, मान निकालना होता है। ठीक है, आ गया। जिन बच्चों का 750 आया उनका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसको हल करना है। क्या करना है, ये बराबर का चिन्ह है, इधर कुछ संख्या दे रखी है, उधर कुछ संख्या दे रखी है, हमें इसमें x दे रखा है, इसका हमको मान निकालना होता है। ठीक है, तो चलिए करें हल, है ना। आप लोगों को कॉपी में हल करते हुए जाना है। ठीक है, मैं जब बोर्ड पे हल करूँ इससे पहले आपको कॉपी में हल कर लेना, और अगर नहीं हल कर पा रहे हैं तो बोर्ड पे आपको देख लेना है, समझ लेना है, फिर आपकी जो बुक है उसमें से आपको इसकी प्रैक्टिस करना है। मैं लास्ट में कुछ आपको प्रश्न दे दूँगा, उससे आप इन प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हमने देखा कि जो x है वो हमारा बीच में है, तो बीच में हमारा x नहीं होना चाहिए, या तो सबसे पीछे होना चाहिए या सबसे आगे होना चाहिए। तो हम इस x के स्थान को इससे बदल देते, इसको पीछे लिख देते, इसको आगे लिख देते, पर इसके सामने काय की संख्या है प्लस की, तो मैंने इन दोनों को ये दो डिब्बे बना दिए। ये देखो, ये 2 डिब्बे हो गए, इस प्लस 100 को आगे लिख दिया और प्लस 865 को पीछे लिख दिया। चिन्ह के साथ में लिखना है, हमेशा इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको चिन्ह के साथ में संख्याओं को लिखना है। तो ये पहले तो मैंने ये कर दिया, क्या किया कि ये 100 को साइड में कर दिया, यानी कि सबसे आगे कर दिया, सबसे आगे करें या सबसे पीछे करें। अब देखना, जब बराबर से इधर की बात होती है तो बराबर से इधर 2 संख्या है 865 और 81, और दोनों प्लस की, मतलब मुझे इन दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो मैंने इन दोनों को जोड़ दिया है। ठीक है, दोनों के चिन्ह प्लस प्लस के हैं। 5 और 1 जोड़ेंगे तो 6, 8 और 6 कितना हो गया 14, हासिल 1, 8 और 1 9, कितना हो गया 946। x अपनी जगह पे ऐसा कैसा प्लस 946 बराबर, चलो इन दोनों के बीच में भी प्लस का चिन्ह है, दोनों संख्याएं प्लस का है, 234 और 18 दोनों प्लस की संख्या है, तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 8 और 4 कितना हो गया 12, हासिल 1, 1 और 3 4, 4 और 1 5 और 2 कितना हो गया 252। इतनी बातें आ गई स्पष्ट। हमने क्या किया है, सबसे पहले देख लेना, इस सवाल में 100 और इस संख्या को बदल दिया। क्यों बदल दिया, क्योंकि 100 बीच में अच्छा नहीं लगता, 100 को हमको इस साइड में रखना है, सबसे पीछे रखना, तो हमने इसको उठा के सबसे आगे रख दिया, फिर इस संख्या को पीछे रख दिया, पर वो चिन्ह के साथ में रखा है। ठीक है, चिन्ह के साथ में हमने इस संख्या को पीछे रख दिया, फिर हमें इस संख्या को आपस में जोड़ देना, कैलकुलेशन कर लेना, इनको हल कर लेना, इनके बीच में दोनों प्लस की संख्या, दोनों को जोड़ दिया मैंने, फिर उधर भी दोनों प्लस की संख्या है तो दोनों को मैंने जोड़ दिया है। इतनी बातें आ गई स्पष्ट। अब ये प्लस की संख्या है, प्लस 946 को, है ना, मुझे इसको उधर ले जाना क्योंकि x को अकेला रखना, तो x बराबर 252 अपनी जगह पे ऐसा कैसा रहेगा, और ये प्लस का 946 को मैं उठा के बराबर से उधर ले जाएंगे, तो काय का हो जाएगा माइनस का 946 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस का था, प्लस 946 उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, ये प्लस की संख्या है, ठीक है, ये प्लस का है 252 और 946 माइनस का है, तो मुझे एक प्लस की संख्या एक माइनस की संख्या है, तो मुझे इसको घटाना तो है, लेकिन आपको बताना है कि मैं किस में से किसको घटाने वाला हूँ। क्यों इसमें से इसको घटाएंगे, क्यों इसमें से घटाएंगे, क्योंकि ये बड़ी संख्या 946, ये छोटी संख्या 252, इसलिए मैं इसमें से इसको घटाने वाला हूँ। ठीक है, हम पीछे वाली संख्या में से भी आगे वाली संख्या को घटा सकते हैं।
ठीक है, हमें बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है, इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो मैंने 946 लिखा और ये माइनस का प्लस 252 लिख दिया। इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि एक प्लस की संख्या एक माइनस की संख्या है। तो 6 में से 2 गया तो कितना बचा, 4। 4 में से 5 नहीं जाएगा, हासिल आएगा 8, हासिल इसको देगा तो ये बचेगा 8, ये हो गया 14। 14 में से 5 गए तो 9 और 8 में से 2 गए तो 6 बच गया। ठीक है, 694। अब x बराबर 694 तो हमने लिख दिया, पर आप ये बताइए बड़ी संख्या प्लस की या माइनस की। देखिए यहाँ पे देखिए, ये छोटी संख्या प्लस की नीचे है, ऊपर माइनस की संख्या है, तो यहाँ पे चिन्ह भी काय का आ जाएगा, माइनस का। तो आपका जो x बराबर आएगा वो 694 तो आएगा, लेकिन वो काय का आएगा, माइनस का। क्यों आएगा माइनस का, क्योंकि हमने माइनस वाली संख्या में से प्लस वाली संख्या को घटाया। और घटाया क्यों है, क्योंकि इसके चिन्ह अलग अलग है। ये माइनस की संख्या है, ये प्लस की संख्या, एक माइनस की संख्या एक प्लस की संख्या। माइनस की संख्या, बड़ी संख्या को पहले तो ऊपर रखना, तो बड़ी संख्या चूंकि हमारी माइनस की है, इसलिए उत्तर भी हमारा काय का हो जाएगा, माइनस का। तो 1 बराबर -694 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये नया प्रश्न है। ठीक है, इसी प्रकार प्रश्न पूछे जाएंगे ना। तो 252 में से मान लो आपको -946 करने को लिए दे दिया, तो ऐसा नहीं कि नहीं, अरे ये नहीं कर सकते, नहीं घटा सकते, बिल्कुल घटा सकते, पर चिन्ह काय का आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। जैसे हमने पहले भी हमने देखा था इस प्रकार, मान लो 8 - 12, तो क्या इसको घटा सकते हैं, बिल्कुल घटा सकते हैं। 12 में से 8 को घटा सकते हैं 4, लेकिन ये जो चिन्ह है ये 12 का आ जाएगा, माइनस का, क्योंकि 12 में से 8 को घटाए और 12 का आएगा माइनस का, इसलिए माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो हम 8 में से भी 12 को घटा सकते हैं, पर जो चिन्ह है वो काय का आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। इतनी बातें हो गई स्पष्ट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, 238 प्लस x माइनस 248 बराबर 815 प्लस 236। ये है, यहाँ पे लगा हुआ है बराबर का चिन्ह, बराबर से इधर कुछ संख्या है, बराबर से उधर कुछ संख्या है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो इनको मुझे क्या करना, आपस में जोड़ लेना है सीधे से, क्योंकि दोनों संख्या प्लस की है ना। लेकिन यहाँ पे x बीच में है, तो इसमें x को साइड में ले जाएंगे और संख्या को आपस में हम रखने वाले हैं। तो मुझे क्या करना है कि इस x को सबसे आगे लिख देता हूँ, क्योंकि प्लस का है, ये संख्या भी इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब प्लस की, तो मैं इस डिब्बे को उठा के आगे लिख देता हूँ और इस डिब्बे को उठा के इसके पीछे लिख देता हूँ। चिन्ह के साथ में लिखना है, इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इधर 815 हो गया प्लस 236 हो गया। अब मैंने क्या किया, सबसे ये आगे एक प्लस से हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है, आगे संख्या प्लस लगी उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि 815 भी प्लस का है, मैंने पहले ही समझा दिया। अगर किसी संख्या के सामने कोई भी चिन्ह नहीं है तो वो हमेशा प्लस की होगी। अब मुझे सबसे पहले इन दोनों को हल करना है। ठीक है, इन दोनों को हल करना है, तो पहले बताइए इनका क्या करेंगे। एक संख्या प्लस की है, एक संख्या माइनस की। मैं अभी तक आपको जो समझा रहा था वो ऐसे प्रश्नों में अप्लाई होता। देखिए, एक संख्या प्लस की है, एक संख्या माइनस की है, तो इन दोनों केस में मुझे क्या करना है, तो इस स्थिति में मुझे घटाना है। ये तो मुझे पता चल गया, क्यों, क्योंकि ये संख्या प्लस की है, ये संख्या माइनस की है, इसलिए घटाना। और घटाना हमेशा बड़ी संख्या में से। तो बड़ी संख्या कौन सी, इसमें 248 बड़ी है, 238 छोटी है। तो मैंने 248 को ऊपर लिखा और चिन्ह है इसका माइनस का, 238 को नीचे लिखा, इसका चिन्ह है प्लस का। मैं घटाने वाला हूँ, 8 में से 8 गया तो 0, 4 में से 3 गया तो 1 और 2 में से 2 गया तो 0। आगे 0 इससे कोई मतलब नहीं होता हमें। ठीक है, अब जो ऊपर लिखी होती है उस संख्या का चिन्ह आएगा। ऊपर काय की संख्या लिखी, माइनस का, तो माइनस का 10 आएगा। मतलब मैं इसको हल करने वाला हूँ, तो मेरा उत्तर जो आएगा वो 10 आएगा, और वो 10 काय का होगा, माइनस का। तो मैंने लिखा ये x अपनी जगह पे और ये माइनस का 10, तो ये चिन्ह के साथ में आपको माइनस का 10 लिखना है, बराबर। इधर ये दोनों संख्या काय की है, प्लस की है, सीधी सी बात है, प्लस 815 लिखा हुआ है और प्लस 236 लिखा हुआ। इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 और 5 10 11 हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 3 5, 8 और 2 10, कितना आ गया, 1051 आ गया। इतनी बातें हो गई स्पष्ट, है ना। घटा दिया मैंने, जोड़ दिया मैंने, उधर इधर दोनों को हल कर लिया। अब ये माइनस का 10 है, मुझे बराबर से उधर ले जाना है। ठीक है, ये बराबर का चिन्ह, ये 1051 अपनी जगह पे ऐसा कैसा। अब माइनस का 10 है, मैं इसको उठा के उधर ले जाएंगे, तो ये 10 तो इधर लिख लिया, लेकिन ये माइनस का है तो उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये x अपनी जगह पे ऐसा कैसा रहेगा। अब क्या करेंगे हम, 1051 में 10 को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, दोनों संख्या प्लस की है,
इसलिए इनको हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। तो कितना आ जाएगा, 1061, इसका उत्तर आ जाएगा। और काय का आएगा, प्लस का, क्योंकि प्लस का रहता है तो उसके सामने हमें चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो प्रश्न आ गया समझ में। इस प्रकार परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। उसमें एक से किधर भी दे सकता है, बीच में दे दे, इधर दे दे, साइड में दे दे, किधर भी दे दे। अभी हम प्लस वाली संख्याओं को सीख रहे हैं कि 100 प्लस में है। अभी हमको गुणा वाली संख्या सीखना है कि 100 गुणा में है, 100 भाग में है, तो उसको हमको कैसे हल करना है। लेकिन अगर हमने 100 पहले हमको प्लस माइनस वाली संख्या स्पष्ट होना चाहिए कि किस प्रकार हमको 100 का मान निकालना है। तो इतनी सब बातें आ गई, स्पष्ट हो गई। 100 का मान कितना निकल के आया, 1061। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है, 100 माइनस 530 माइनस 430 बराबर 1438 माइनस 38। आपको इसको हल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 100 को देखेंगे। 100 सबसे साइड में है क्या, तो 100 तो ऑलरेडी सबसे साइड में है। ठीक है, तो इसको हमको साइड इधर आगे पीछे संख्याओं को करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 100 सबसे पहले से इसमें दे रखा है। आपको इसको हल करना है। चलिए हल करिए, है ना, कुछ समय आपके पास में है, आपको इसको हल करना है ना, हल करना है और बिल्कुल व्यवस्थित करना है, बिल्कुल कोई जल्दी नहीं करना है। ठीक है, और अगर मैं आपसे पहले हल कर पा रहा हूँ तो आपको वीडियो को रोक लेना, आपको पहले हल कर लेना है, फिर मैं उसको कैसे हल कर रहा हूँ वो आपको देखना है, फिर लास्ट में जाके उसके उत्तर को आपको मिलाना है। अगर आपका उत्तर मिल जाता है तो आपने बिल्कुल सही किया है। तो सबसे पहला मेरा काम है किन संख्याओं को आपस में हल कर लेता हूँ ना। तो मैंने इस पर एक डिब्बा बना दिया इस प्रकार। ठीक है, अब मुझे बताइए, ये संख्या भी माइनस की है, ये संख्या भी माइनस की है, तो क्या माइनस और माइनस को मैं जोड़ सकता हूँ। हमने पिछली क्लास में सीखा था कि जब दो संख्या माइनस की होती है तो उसको हम जोड़ते हैं, जैसे माइनस का 530 और माइनस का 430। तो इसको मुझे आपस में क्या करना है, क्योंकि दोनों संख्या माइनस की इसलिए मुझे इसको जोड़ देना। 0 0, 3 और 3 6, 5 और 4 9, कितना आया 960। पर ये 960 आएगा काय का, माइनस का। क्यों, क्योंकि हमने पिछली क्लास में सीखा कि जब चिन्ह समान होते हैं उनको आपस में हम जोड़ देते हैं। अगर प्लस प्लस की संख्या होती तो भी उसको आपस में जोड़ते हैं, माइनस माइनस की संख्या होती तो भी उनको आपस में जोड़ते हैं। पर चिन्ह आपका हमेशा नीचे काय का आएगा, माइनस का आएगा। क्यों आएगा माइनस का, क्योंकि हमने माइनस माइनस वाली संख्याओं को जोड़ा है। तो यहाँ से इन दोनों को मैंने हल किया अलग से ले जाके, चूँकि मेरे दोनों चिन्ह माइनस के हैं तो इनको मैंने जोड़ा तो कितना आ गया 960। तो एक से अपनी जगह पे ऐसा कैसा, ठीक है, माइनस 960 लिखा हुआ है। ठीक है, फिर बराबर का चिन्ह, इधर क्या करूँगा मैं, 1438 में से 38 को घटा दूंगा। क्यों, क्योंकि एक संख्या प्लस की 1438 और जो 38 है वो माइनस का है, तो मैंने इसको घटा दिया। 8 में से 8 गया तो 0, 3 में से 3 गया तो 0, 4 अपनी जगह पे और 1 अपनी जगह पे। अब बड़ी संख्या प्लस की है तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह आ जाएगा, क्योंकि हम सबसे आगे लिख रहे हैं इसलिए मुझे प्लस की चिन्ह लगाने की उसमें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबसे आगे लिख रहा हूँ मैं, है ना, बराबर से सबसे आगे लिख रहा हूँ उधर, तो उसमें प्लस का चिन्ह मुझे लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर यहाँ पे प्लस का चिन्ह आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा है। यहाँ दोनों संख्या माइनस की इसलिए मैंने इसको जोड़ दिया। और हमने पिछली क्लास में ही सीखा था कि माइनस माइनस वाली संख्याओं को हम क्या करते हैं, आपस में जोड़ने का काम करते हैं। इतनी बातें हो गई स्पष्ट। चलिए अब क्या करेंगे, माइनस 960 है उसको बराबर से हमको उधर ले जाना है। तो जब मैं बराबर से उधर ले जाएंगे तो जो माइनस की संख्या होती है वो काय की हो जाती है, प्लस की हो जाती है। मतलब जो माइनस का चिन्ह है वो प्लस का हो जाएगा। संख्याओं में कोई बदलाव नहीं होगा, है ना, कि ये संख्या 960 है उधर जाएगी तो और कुछ हो जाएगी, नहीं, संख्याओं में कोई बदलाव नहीं होगा। बस माइनस की संख्या को बराबर से उधर ले जाते हैं तो प्लस की संख्या हो जाती है। और इधर अकेला कौन बचा है, x। अब दोनों प्लस की संख्या, ये भी प्लस की ये भी प्लस की, तो दोनों को हमको क्या कर देना है, जोड़ देना। सीधी सिंपल सी बात है। 0 6 9 6 13 हासिल 1 2000, है ना, 2360 इसका उत्तर आ गया। और ये संख्या काय की होगी, प्लस की। क्यों, क्योंकि दोनों संख्या प्लस की है तो ये भी काय की हो जाएगी, प्लस की, इसलिए हमने इसको जोड़ दिया है। इतनी बातें हो गई स्पष्ट। तो आपका उत्तर आ गया है x बराबर 2360। हो गई बातें इस पर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके सामने है, आपको इसको हल करना है। क्या करना है, इधर एक संख्या दे रखी है बराबर, उधर 1 प्लस 3645। अब देखना, बराबर से उधर उसने 1 से दे दिया तो उससे हमें कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं कि इस 100 को इधर लाएंगे,
उस 100 को हमको अकेला रखना, वो चाहे बराबर से उधर दे या इधर दे। तो हम क्या करेंगे, 3645 को इधर लेके आ जाएंगे, फिर भी 100 अकेला बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 100 का मान आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इधर दोनों संख्या दे रखी है, तो इनको मैं आपस में हल कर लेता हूँ। दोनों संख्या चूँकि प्लस की है इसलिए मैं इनको आपस में जोड़ लूँगा। जोड़ेंगे 4812, दोनों को ऐड किया मैंने, 3 और 2 कितना हो गया 5, 2 और 1 कितना हो गया 3, 8 और 1 कितना हो गया 9, 8 और 4 कितना हो गया 12, 12935। चूँकि संख्या प्लस की है इसलिए इसका चिन्ह भी प्लस का आएगा, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। अब मैंने 100 प्लस 3645 मैंने लिख लिया है। अब क्या करना है आपको, चूँकि आपको इस 100 को अकेला रखना है इसलिए इधर इस संख्या को बराबर से हम इधर लेके आएंगे। मैंने पहले भी बोल दिया आपको कि आपको इस चीज़ों के बारे में नहीं देखना है कि 100 इधर है या बराबर से इधर है, इधर भी है तो उसको अकेला रखेंगे, इधर भी है तो उसको अकेला रखना। हमको उस संख्या को, उस 100 को जो है या जो भी हमारी चर राशियाँ होती है उसको हमको अकेला ही रखना होता है। तो हम क्या करेंगे, जो प्लस की संख्या है बराबर से इधर लेके आएंगे। ठीक है, इसके बीच में काय का चिन्ह है प्लस का, तो 12935 है ना, ये प्लस की संख्या है। देखना ये प्लस की संख्या है, मैं इधर लेके आता हूँ है ना, तो इधर तो बराबर 100 बच गया। अब इस डिब्बे को उठा के मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ। तो पहले तो मैंने 3645 उसके स्थान पे रख दिया है ना, मैंने 3645 डिब्बे को उठाया और सबसे आगे रख दिया है ना। देखो उधर जाते तो सबसे पीछे रखते हैं और उधर की संख्या को इधर लाते तो सबसे इधर रखते हैं। अब ये जो प्लस की संख्या है आप मुझे बताइए काय की हो जाएगी, माइनस की क्यों हो जाएगी, क्योंकि मैं बराबर को क्रॉस करके इधर आया हूँ। अगर बराबर को क्रॉस करके इधर आए हैं तो प्लस की संख्या है ये काय की हो जाएगी, आपकी माइनस की हो जाएगी। तो ये 100 देखो 100 अकेला बच गया है। ठीक है, 100 को हमको अकेला ही रखना है, 100 अकेला बच गया। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में हल कर लेंगे। देखिए एक संख्या माइनस की है, एक संख्या प्लस की है, एक संख्या माइनस की, एक संख्या प्लस की। तो पहले तो हमको ये पता चल गया कि एक संख्या माइनस की, एक संख्या प्लस की, तो इसको घटाना है। लेकिन इन दोनों में बड़ी संख्या कौन है, 3645 या 12935। चूँकि 12935 है तो इसको हमको क्या कर लेना, ऊपर लिख देना 935 और नीचे लिख देना है, पीछे से लिखते हैं ना हमेशा 4 6 3। ये संख्या प्लस की है, ये माइनस की है। अब देखना अगर प्लस की संख्या ऊपर है, प्लस की संख्या बड़ी है तो चिन्ह भी इसका प्लस का आएगा। ठीक है, 5 में से 5 गया तो 0, 3 में से 4 नहीं जाएगा, इसको हासिल देगा 8 हो जाएगा। 13 में से 4 गए तो कितने बचे 6, 9 बच गए। ठीक है, 8 में से 6 जा सकते बिल्कुल, 2 बचे, और 2 में से 3 नहीं जाएगा, इसको देगा तो हो जाएगा 12, और 12 में से 3 गए तो कितने बच गए 9। और चिन्ह काय का आएगा, बड़ी संख्या, चूँकि बड़ी संख्या यहाँ पे प्लस की है। ठीक है, अब देखना ये लिखा आगे पीछे है ना, ये लिखा आगे पीछे, लेकिन बड़ी संख्या का की प्लस की, इसलिए चिन्ह भी इसका काय का आएगा प्लस का, 9290। ठीक है, 9290, 9290। तो 100 बराबर कितना आ गया 9290। ये 100 बराबर ही है ना, मैं इधर लिख दूँ उधर लिख दूँ उससे कोई फ़र्क नहीं होगा। मैं इसको चाहो तो जैसा भी पलट के लिख दें 9290। देखिए इन दोनों का मतलब एक ही होता है, याद रखना है ना। 100 अगर अकेला है और इसको 9290 इधर लिखा है तो मैंने इसको इस प्रकार लिख दिया कि 100 को इधर लिख दिया और 9290 को उधर लिख दिया, इससे उनके मानों में कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये 100 का मान ये भी सही है, और मैंने इसको अगर बदल के लिख दिया तो ये भी इसका मान बिल्कुल सही है। तो 100 बराबर कितना आ गया 9290। ठीक है, तो आज की क्लास में हमारा इतना ही रखते हैं, है ना। आज हमने क्या किया, तो अभी हमने जो भी पिछली 3 क्लासों में कुछ बेसिक को देखा कि किस प्रकार माइनस माइनस वाली संख्या को हम जोड़ते हैं, प्लस प्लस वाली संख्या को हम जोड़ते हैं। अगर चिन्ह विपरीत हो, एक संख्या माइनस की हो, एक संख्या प्लस की हो, तो उसको हम घटाते हैं। चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है जोड़ते या घटाते समय। और इसके अलावा हमने देखा कि बराबर से इधर या उधर जाते तो प्लस की संख्या माइनस की और माइनस की संख्याएँ प्लस की हो जाएगी, है ना। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और भी आपके सामने कुछ प्रश्न आ जाएंगे, उनको आपको हल करना है और उनके उत्तर को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।